Hello students, welcome to Sharma Academy. Today I will teach you new chapter admission of partner. Now guys, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको इस सेंटेंस का मतलब समझना पड़ेगा। देखो सेंटेंस में दो वर्ड दिए, फर्स्ट वन इज द एडमिशन, सेकेंड वन इज द पार्टनर। मीन्स पहले से ही कोई बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर एक पार्टनर और एडमिट हो रहा है, जिसकी वजह से चैप्टर का नाम क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। जस्ट एक एग्जाम्पल हम देखते हैं यहां पर। जस्ट एग्जाम्पल पे आप देखेंगे कि दो पार्टनर हैं। फर्स्ट पार्टनर है अमर, सेकेंड है अकबर। ओके, ये दोनों पहले से ही बिजनेस चलाते आ रहे हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर से ये लोग बिजनेस चला रहे, रन कर रहे हैं। ओके, देन अभी क्या हो रहा है कि ये दोनों का जो पहले से प्रॉफिट होता था, ये दोनों इंजॉय करते थे, एंड लॉस होता था, ये दोनों बेयर करते थे। कौन दोनों? अमर एंड अकबर। तो इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या हो रहा है कि अभी ये दोनों ने डिसीजन क्या लिया कि हमारा जो बिजनेस है और क्या करें, हम लोग एक्सपांड करें, मतलब अपने बिजनेस को और बढ़ावा दे और बड़ा करके। किसने ये डिसीजन लिया? अमर और अकबर ने। तो अमर अकबर ने सोचा अगर बिजनेस बड़ा करना है तो जिसकी वजह से हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? कैश की। किसकी जरूरत पड़ेगी? कैश की। तो कैश और जमा करने के लिए ये दोनों ने सोचा कि हाँ, क्यों नहीं हम लोग एक थर्ड पर्सन को और इनवाइट करें, है कि नहीं। तो ये दोनों ने क्या सोचा कि हम एक थर्ड पार्टनर बनाएंगे करके। ओके, तो थर्ड पर्सन का नाम है एंथोनी। ओके, तो ये दोनों ने क्या डिसीजन लिया कि हम लोग अपने बिजनेस के अंदर क्या करें, थर्ड पर्सन भी इनवाइट करें, मतलब थर्ड पर्सन भी बिजनेस के अंदर आए करके। तो ये क्या क्या रीजन हो सकता है? फर्स्ट तो ये लोग ने कौन सा रीजन बताया? कैश का। सेकेंड, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इंटेलिजेंट हो, है कि नहीं, और अपने बिजनेस को क्या करे, आगे लेकर चले, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, थर्ड पर्सन अपॉइंट किया। तो थर्ड पर्सन क्या करता है, बिजनेस में आता है करके। यस है नो। तो बिजनेस में पहले जो ओल्ड पार्टनर थे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, वो कौन थे? अमर एंड अकबर। देन अभी थर्ड कौन आ रहा है यहाँ पे? एंथोनी आ रहा है करके। जब बिजनेस में एंथोनी आएगा तो साथ में क्या लेकर आएगा? कैश। अगर बिजनेस में कैश लेकर आ रहा है गाइस, तो बिजनेस तुम्हारा बढ़ेगा, कम होगा, मतलब एक्सपांड होगा, है कि नहीं? यस नो। देन अभी एक बात बताओ, जैसे एंथोनी बिजनेस के अंदर आता है कैश लेकर, यस है नो, तो बिजनेस का बैंक बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, है कि नहीं। लेकिन आफ्टर जब बिजनेस में वो आ जाता है, उसके बाद जो प्रॉफिट होगा वो अमर अकबर दोनों बांटेंगे या एंथोनी को भी देंगे? देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ पहले दो पार्टनर थे, अभी कितने हो गए? तीन। तीन कौन से हो गए यहाँ पे पार्टनर? अमर, अकबर एंड एंथोनी। अभी प्रॉफिट होगा तो तीनों में बटेगा, एंड लॉस होगा तो तीनों बेयर करेंगे करके। ओके, तो सर इसमें अमर और अकबर तो लास्ट 10 ईयर्स से बिजनेस चला रहे, और थर्ड पर्सन तो अभी आया, उसने तो कैश लाया, कैपिटल। यस है ना, मतलब बिजनेस में पैसा लाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल लगाया बिजनेस में, और उसको हम लोग ने पार्टनर बना दिया। तो इन दोनों के साथ कुछ नाइंसाफी नहीं लग रही है क्या? लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो जिसकी वजह से जब जो थर्ड पर्सन एंथोनी बिजनेस में आएगा, वो कैश तो लाएगा, सेकेंड वो गुडविल भी लाएगा। क्या लाएगा? गुडविल। यस है नो, समझ में आप लोगों को। बट सर जब एंथोनी गुडविल लाएगा, ओके, तो गुडविल जो लाएगा वो किसका राइट रहेगा उसके ऊपर? अमर का रहेगा, अकबर का रहेगा, या एंथोनी का रहेगा? लाया किसने यहाँ पे गुडविल? एंथोनी ने। तो राइट किसका रहेगा? अमर एंड अकबर का। क्यों? क्योंकि लास्ट 10 ईयर से लोग बिजनेस चला रहे हैं, जिसके वजह से अमर अकबर गुडविल के नाम पे क्या करेंगे? पैसा लेंगे उससे। किससे लेंगे? एंथोनी से। तो ये गुडविल का जो अमाउंट रहेगा वो कौन बांटेगा आपस में? अमर एंड अकबर। यस है नो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट पहले सीखने को आएगा। सबसे पहले तो ये दोनों आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बाद में क्या करेंगे? तीनों में बांटेंगे। तो हमको क्या कैलकुलेट करना रहेगा? न्यू रेशो। यस है नो। एंड सेकेंड थिंग, हमको जो ये गुडविल लाए गए, तो गुडविल कौन बांटेगा आपस में? अमर और अकबर।
है कि नहीं। तो अमर अकबर कौन से रेशो में बांटेंगे वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उस रेशो को बोलते हैं हम लोग सैक्रिफाई रेशो। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सैक्रिफाई रेशो। सेकंड कौन सा बताया मैंने आपको? सेक्रीफाई रेशो। गाइस न्यू रेशो एंड सेक्रीफाई रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे चल के सीखेंगे। फर्स्ट सेक्रीफाई रेशो होता क्या है? न्यू रेशो मीन्स क्या हुआ कि पहले दोनों का रेशो था प्लस थर्ड पर्सन आया तो तीनों का रेशो क्या बनाना पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड होता है सेक्रीफाई रेशो। तो सर सेक्रीफाई रेशो होता क्या है उसको हम भी पढ़ेंगे करके। ओके, तो सेक्रीफाई रेशो को भी हम एक एग्जाम्पल पे देखते हैं करके। सपोज दो फार्मर है। कितने फार्मर है? दो। उनका ये खेत है। ये क्या है? उनका खेत। कितने फार्मर? दो फार्मर। उनका क्या है? खेत है। ओके ओके, दोनों फार्मर है। यहाँ पे एक फार्मर का नाम है ए एंड सेकंड फार्मर का नाम है बी। ओके, तो अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट जो रहती है, गवर्नमेंट वो क्या करती है कि इनके खेतों के बीच में से एक रोड बनाना चाहती है। यस सर, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, ये दोनों के बीच में, ये दोनों के खेतों के बीच में से क्या कर रही है? रोड बनाना चाहती है। यस है नो। तो रोड बनाना चाहती है तो ये गवर्नमेंट के थ्रू हुआ है तो ए एंड बी को भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो सर ये कौन सा पार्टिसिपेट? अभी एक बात बताओ, ये दोनों का ऑलरेडी खेत है यहाँ पर है और बीच में से जब गवर्नमेंट रोड बनाएगी तो ए एंड बी को तो प्रॉब्लम होगा ही ना, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी है। ये ए का खेत है और ये बी का खेत है कि नहीं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है भाई तुम लोगों को प्रॉब्लम होगा मुझे पता है करके, है कि नहीं, लेकिन अगर ये रोड बनेगा तो आगे चल के जो गांव है आप लोगों का और क्या हो जाएगा? डेवलप होगा, है कि नहीं। तो ये बोलता है वो भी ठीक है, बी भी बोलता है ठीक है, लेकिन ए और बी क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को, हमारा क्या फायदा होगा उसमें, कि है कि नहीं, हमारा तो जमीन जा रहा है ना, उतनी खेती हमारी क्या होगी? कम होगी करके, तो हमको भी तो कुछ चाहिए। यस है नो। तो गवर्नमेंट बोलता ठीक है ना, मैं आपको क्या करूंगा, जितना आपका जगह जाएगा, जितना आपका जमीन हमारे रोड बनाने में जाएगा उतना मैं आपको क्या कर दूंगा? पेमेंट कर दूंगा। तो ए एंड बी क्या करते हैं? मान जाते हैं, बोलते ठीक है अच्छी बात है, हमारा ही गांव डेवलप होगा, है कि नहीं। तो हमारे खेतों के बीच में से क्या करता है? रास्ता बनाने की तो ये दे देते, परमिशन दे देते हैं करके। तो अभी क्या होता है, गवर्नमेंट रास्ता बनाती है तो ए के खेत में से इतना पार्ट जाता है, मीन्स ये रोड बनाने के लिए। ओके, एंड बी के खेतों में से इतना पार्ट जा रहा है। ओके, क्या बनाने के लिए? रोड बनाने के लिए। गाइस अभी गवर्नमेंट जो पैसा देगी इनको, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, ले सपोज मैं तुमको दे देता हूं 10 लाख रुपए, आपस में बांट लो 5-5 लाख रुपए, तो चलेगा क्या? तुमको लगता है ये जेन्युइन है? ए का जो जगह, खेत का जगह है उसमें से तो कितना पार्ट गया है? इतना पार्ट गया है, एंड बी के उससे डबल दिख रहा है कि नहीं। तो अगर ये दोनों 5-5 लाख इक्वली बांटेंगे तो तुमको लगता है जस्टिफाई है? नहीं है। यस सर नो। जिसके वजह से हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? सेक्रीफाई रेशो। मीन्स ए ने जितना खेत सेक्रीफाई किया है उतना ही पैसा लेगा और बी ने जितना अपना खेत सेक्रीफाई किया है रोड बनाने के लिए उतना वो पैसा लेगा करके, है कि नहीं। जिसकी वजह से ये दोनों का क्या करेंगे, अपने जगह का कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसका कितना एरिया गया है। उसके उसके कैलकुलेट करने के बाद वो 10 लाख रुपीज को आपस में क्या करेंगे, ये लोग बांटेंगे। गवर्नमेंट उसके हिसाब से उन दोनों को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। जिसकी वजह से हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? सेक्रीफाई रेशो। उसी जस्ट तो ये एग्जांपल कैसे ऐसे लिंक हुआ? अरे यहाँ पे देखो, जो थर्ड पर्सन आ रहा है बिजनेस के अंदर, थर्ड कौन आ रहा है यहाँ पे? एंथोनी आ रहा है। यस है ना। एंथोनी कैश तो ला रहा है तो बिजनेस में जाएगा। ये गुडविल जो ला रहा है कौन लेगा? अमर और अकबर लेंगे। तो अमर अकबर बीच में लड़ाई ना करे, जिसके वजह से उनको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेक्रीफाई रेशो। तो अमर ने जितना सेक्रीफाई किया रहेगा उतना पैसा अमर को मिलेगा और अकबर ने जितना सेक्रीफाई किया रहेगा उसके हिसाब से अमाउंट उसको मिलेगा करके। इतना समझा? मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
पहले कितने पार्टनर थे? 2। कौन थे? अमर और अकबर। इनको पैसे की कमी पड़ी और इनको बिजनेस एक्सपांड करना पड़ा, इंटेलिजेंट पर्सन चाहिए, जिसके वजह से उन्होंने किसको अपॉइंट किया? एंथोनी को। एंथोनी मतलब कौन सा पार्टनर हो गया? थर्ड पार्टनर, यस और नो। फिर उसको बिजनेस में लेकर आए, तो बिजनेस में वो क्या क्या लेकर आ रहा है? कैश एंड गुडविल। कैश किस में चला जाता है? बिजनेस में चला जाता है। गुडविल क्या करेंगे? ये दोनों आपस में बांट लेते हैं करके, मतलब ये दोनों का राइट रहता है। समझ में आप लोगों को इतना? सेकेंड थिंग, तो सर पहले ये लोग जो भी प्रॉफिट बांटते थे ओल्ड रेशो में बांटते रहेंगे, जब अगर एंथोनी आ गया तो कौन से रेशो में बांटेंगे? न्यू रेशो में। और जो गुडविल है कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सेक्रीफाई रेशो में, है कि नहीं? ओके, चलो इसका हम लोग एक बार थियरी भी देख लेते हैं। ओके, एडमिशन ऑफ पार्टनर अकॉर्डिंग सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ओके, जब एडमिट करते हैं तो कौन सा सेक्शन लगता है? 31 सबसेक्शन 1। जब थर्ड पर्सन कौन है यहाँ पे? एंथोनी, जो बिजनेस में आ रहा है करके। ओके, देन अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर ओनली विद कंसेंट ऑफ बिल ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर अनलेस अदरवाइज एग्रीड ओपन। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर एंथोनी बिजनेस में आ रहा है तो इसमें अमर और अकबर दोनों का समावेश, मतलब दोनों का निर्णय, मतलब दोनों का डिसीजन रहना चाहिए कि एंथोनी को बिजनेस में लेना है करके। सिर्फ अमर बोलेगा कि चलो एंथोनी को बिजनेस में लेकर आ रहा हूं मैं, तो अकबर अगेंस्ट रहेगा तो वो पर्सन नहीं आ सकता है। यस और नो? अगर अमर नहीं चाहता और अकबर चाहता है कि एंथोनी बिजनेस में आए तो भी नहीं चलेगा। ये दोनों को साथ में डिसीजन लेना रहेगा कि एंथोनी को बिजनेस में लेकर आए करके। ओके, आगे देखते हैं अभी क्या बोल रहा है। न्यू पार्टनर विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ओके, एंड कैपिटल एंड एंजॉय द राइट ऑफ शेयर्स फॉर शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट। मीन्स क्या बोल रहा है कि बिजनेस में जब वो आएगा तो गुडविल तो लाएगा, प्लस और क्या लाएगा? वो कैपिटल। फिर बाद में जो प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस में क्या करेगा? एंजॉय करेगा। किसका? प्रॉफिट का। ओके, This chapters covers the accounting treatment of admission of a partner in the existing partnership firm. Okay? सेकेंड पॉइंट कवर करें हम लोग नीड। नीड मतलब उसकी मतलब क्यों जरूरत है कि नहीं? तो जनरली द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म टू एक्सपांड द कैपिटल बेस। मतलब आपके पास जितना पैसा था एग्जिस्टिंग पार्टनर के पास, प्लस न्यू पार्टनर आया और पैसा लाया, जिसके वजह से तुम्हारा बिजनेस का कैपिटल क्या हो गया? और बढ़ गया करके। सपोज पहले ए एंड बी, मतलब मैंने यहाँ पे बोला एंथोनी और अकबर ने बिजनेस में कितना सपोज लेकर आए हैं? इन लोगों के पास सपोज 2-2 करोड़ रुपए है। ओके, 2-2 करोड़ रुपया ये बिजनेस में लेकर आ रहा है और 2 करोड़ रुपया, तो कितना हो जाएगा टोटल करोड़? 6 करोड़। यस है नो? पहले कितने थे? 4 करोड़ और इसने 2 करोड़ लिया तो कितने हो गए? 6 करोड़, जिसकी वजह से बिजनेस का कैपिटल क्या हो गया? बढ़ गया करके। और आगे क्या बता रहे हैं देखो ध्यान से, एज वेल एज यूज द स्किल। मतलब जो थर्ड पर्सन आ रहा है वो क्या होगा? टैलेंटेड भी हो सकता है कि नहीं? रहेगा तो ही तो हम लोग लेंगे। हम लोग ऐसे किसी को तो नहीं ले सकते अपने बिजनेस के अंदर। दैट द पर्सन टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। मतलब थर्ड पर्सन से आने से हमको भी फायदा हो। हमको मतलब जो ओल्ड पार्टनर है उनकी बात कर रहा हूं। यस या नो? ओके, देन कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अगर बिजनेस में अगर वो लोग कैपिटल लेकर आते हैं, मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। बिजनेस में क्या आ रहा है? अभी कैश आ रहा है। यस या नो? तो बिजनेस में कैश आने के होते कैश अपना कौन सा अकाउंट हो जाता है? रियल। रियल का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश कम्स इन या गोज आउट? कम्स इन, तो डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट हो गया। यस या नो? तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया अपना। कैश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। तो सर क्रेडिट को उसको करेंगे, कौन लेकर आ रहा पैसा? एंथोनी। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू एंथोनीज अकाउंट, टू एंथोनीज कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे जब न्यू पार्टनर बिजनेस में पैसा लेकर आता है तो एंट्री क्या पास होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू एंथोनीज कैपिटल अकाउंट। एंथोनी मतलब कौन? यहाँ पे न्यू पार्टनर्स अकाउंट। कौन यहाँ पे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, कैश लेकर आया बिजनेस में तो हमने एंट्री पास किया, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड थिंग, वो कैश के जगह पे क्या लेकर आ सकता है? असेट्स भी लेकर आ सकता है कि नहीं? तो हम लोगों ने 11th में सीखा है
यस है नो कि बिजनेसमैन बिजनेस के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कैश गुड्स और असेट जो भी बिजनेस में डालता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या एंट्री आ जाएगा, असेट अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यस है नो, यहाँ पे न्यू पार्टनर्स कौन है, यहाँ पे एंथोनी है। यस है नो, तो यहाँ पे क्या असेट लेकर आया तो एंट्री क्या है, असेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब न्यू पार्टनर कौन यहाँ पे, एंथोनीस कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू, अगर बिजनेस में कैश लगा तो एंटोनिस कैपिटल अकाउंट मतलब न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू न्यू क्या बोल रहा हूं, मतलब आपको न्यू इसलिए बता रहा हूं क्योंकि